ये गुरु की कृपा है कि महापुरुष के हृदय से लगने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। और कहते हैं जिस प्रकार पिता के समक्ष कोई उसके पुत्र की बड़ाई करे तो पिता को गौरव अनुभव होता है कि हमारी संतति श्रेष्ठ है, उसी प्रकार किसी शिष्य की भी प्रतिष्ठा का, उसकी दिव्यता का गायन उनके गुरु के समक्ष किया जाता है तो गुरुदेव को भी उतनी ही प्रसन्नता होती है जितनी प्रसन्नता एक पुत्र के गुणानुवाद सुनने पर, अच्छाइयां सुनने पर पिता को होती है। नरहरियानंद जी को बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि मेरा शिष्य इतना ज्ञानी है, इतना गुरु चरणों में प्रेम रखने वाला है कि श्रेष्ठ महापुरुष भी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। नरहरियानंद जी आयु में बड़े थे, शरीर क्षीणता की ओर जा रहा था क्योंकि आयु जो भी संसार पर आया है उसे अपना या स्थूल शरीर छोड़कर जाना ही पड़ता है। नरहरियानंद जी जब से सनातन जी के दिव्य दर्शन करते हैं और अपने शिष्य के प्रति सुंदर भाव देखते हैं उनका, तो कहते हैं नरहरियानंद जी से सनातन जी के समक्ष हाथ जोड़कर बोले, हे ऋषिवर, मैं बहुत समय से एक परम गुरु की खोज कर रहा था अपने शिष्य के लिए कि मेरी तो आयु हो गई है, अभी इसे और ज्ञान की आवश्यकता है, आपके अनुग्रह की आवश्यकता है, मेरा निवेदन स्वीकार करें। मुझे अनुभव होता है कि मेरा शरीर इस धराधाम पर अब बहुत समय तक नहीं रहेगा, मेरा आयुष्य पूर्ण होने को है इस धराधाम पर। प्रभु का गुणानुवाद करते हुए अब मैं प्रभु चरणों की ओर जाऊंगा, आप मेरे शिष्य को स्वीकार करें, इसे आप जैसा समझे भली भांति इसे आप शिक्षा ग्रहण कराइए। और गुरुदेव नरहरियानंद जी जो दीक्षा गुरु हैं, शिष्य सनातन जी जो शिक्षा गुरु हैं, उनके हाथ में अपने शिष्य का हाथ सौंपकर वहां से चले हैं। शिष्य सनातन जी की उन्हें बहुत समय तक सन्निधि प्राप्त हुई। शिष्य सनातन जी भी ऐसे शिष्य को पाकर परम प्रसन्न हुए। तुलसीदास जी को साथ में लिया और चले हैं अपने स्थान की ओर। अपने आश्रम में दिव्य दिव्य उन्होंने शिक्षाविद बनाया, खूब सुंदर शिक्षाएं दी, खूब अच्छे से उनका पालन पोषण किया, परम विद्वान उन्हें बना दिया, दिव्य दिव्य आध्यात्म के रहस्यों को दर्शाया, हृदय में परमात्मा की कृपा को प्रतिष्ठित किया है, विद्या संपन्न बनाया। यहाँ गुरुदेव को प्रणाम करते हुए गुरुदेव की आज्ञा से ही तुलसीदास जी संपूर्ण तीर्थों के भ्रमण के लिए चले। तीर्थों का भ्रमण करते करते नीलाचल जगन्नाथपुरी पहुंचे तुलसीदास जी महाराज। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन किया, सिद्ध संतों के दर्शन करते हुए पुनः काशी लौटे। और काशी जो ही लौटे सोचा कि अपने शिक्षा गुरु का दर्शन करूं, शेष सनातन जी का दर्शन करूं। तो कहते हैं कि जो ही जब इतने समय बाद संपूर्ण तीर्थों का दर्शन करते हुए, विशेष विशेष स्थानों का दर्शन करते हुए जब काशी लौटे तो पता चला कि शेष सनातन जी इस धराधाम से जा चुके थे। अब अत्यंत अगाध दुख हुआ। कैसा उन्हें दुख, कैसी उन्हें पीड़ा कि माता पिता तो बचपन में छूटे, पालन करता माता छूटी, और अभी बहुत समय नहीं हुआ था कि शिक्षा गुरु से सनातन जी का भी ब्रह्मलीन होने की सूचना उन्हें प्राप्त हुई है। शिक्षा गुरु भी छूटे और सोचा यहां पर अपने गुरु के निमित्त दिव्य कार्य करते हुए आगे चले पहुंचे तो और भी उन्हें बृहद पीड़ा का सामना करना पड़ा। मन व्याकुल हो उठा क्योंकि शिक्षा गुरु से सनातन जी के समक्ष भी उन्हें बहुत समय रहने का सुअवसर मिला था। और कहते हैं कि जब थोड़े और आगे बढ़े सोचा कि शिक्षा गुरु तो नहीं रहे, अब अपने गुरुदेव दीक्षा गुरु के दर्शन करूं, उनका सामीप्य मिले तो इस अंगार से संतप्त हृदय को कुछ शांति मिले।
और कहते हैं कि आगे बढ़े, पहुंचे अपने गुरुदेव के आश्रम पर, तो देखा यहाँ पर नरहरियानंद जी के विषय में भी सूचना मिली कि दीक्षा गुरु का भी देहावसान हो गया है, ब्रह्मलीन हो गए हैं। अब तो मानो दुखों के पहाड़ टूट पड़े कि शिक्षा गुरु भी नहीं और जिन्होंने आसरा दिया ऐसे नरहरियानंद जी भी नहीं रहे। मानो अब महसूस हो रहा है, अनुभव हो रहा है कि अब मैं तो पूर्ण रूपेण अनाथ हो गया। जैसे माता पिता के जाने पर मैं बचपन में अनाथ था, मानो अब गुरुदेव के जाने से अब मैं पुनः अनाथ हो गया। और भक्त कहता है, एक मत लिखना गुरु का बिछुड़ना, एक मत लिखना गुरु का बिछुड़ना। अगाध पीड़ा में तुलसीदास जी जैसे ही सुना कि दीक्षा गुरु का भी देहावसान हो गया, चारों ओर चित्कार करते हुए, रुदन करते हुए भगवान विश्वनाथ को पुकारते कि हे नाथ, आपने बचपन से हमारे माता पिता को हमारे साथ ना रहने दिया, आप स्वयं माता पिता बनकर हमारे साथ रहे, लेकिन आपने जिन गुरुदेव को दिया वही हमारे सब कुछ थे, आज वो भी नहीं रहे। चित्कार करके भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, भगवान एक मत लिखना गुरु का बिछुड़ना, मत लिखना गुरु का बिछुड़ना, एक मत लिखना गुरु का बिछुड़ना, एक मत लिखना गुरु का बिछुड़ना, गुरु का बिछुड़ना, गुरु का बिछुड़ना, गुरु का बिछुड़ना, गुरु का बिछुड़ना। चाहे तो दुखों का पहाड़ लिख दे, चाहे तो दुख का पहाड़ लिख दे, लिखन वाली तू हो के दयाल लिख दे, मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे सतगुरु का प्यार लिख दे। पैरों में लिखा दे गुरु घर जाना, पैरों में लिख दे गुरु घर जाना, पैरों में लिखा दे गुरु घर जाना, पैरों में लिख दे गुरु घर जाना, हाथों में लिख दे सेवा गुरु की, 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 सारा ही जीवन उनके नाम लिख दे, सारा ही जीवन उनके नाम लिख दे, मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे, सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे। राम बोला अपने गुरुदेव के विरह में चारों ओर चित्कार करते हुए भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, सदैव जब भी मुझे जन्म मिले तो अपने गुरु की सन्निधि मिले और हम भी
अपने इष्ट से, परमात्मा से निवेदन करते हैं कि जब भी जन्म मिले हमें ऐसे ही अपने पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान की सन्निधि मिले, उन्हीं का कृपा प्राप्त करते हुए हमारा जीवन ये सार्थक बने, सदैव उनकी शिष्यता हमें मिले, ऐसा गुरु भाव। तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि जब भी मुझे जन्म मिले ऐसे ही पूज्य गुरु का सन्निधि मिले, साथ मिले, संपूर्ण जगत की जो देहावसान के बाद जो क्रियाएं होती हैं तुलसीदास जी ने किया है, संपूर्ण नियमों का अनुपालन किया है। तुलसीदास जी गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी जन्मभूमि लौटे और आप देखिए कितने कष्टों को प्राप्त करते आए और अब पुनः एक कष्ट और उनके समक्ष आने को था। जैसे अपनी जन्मभूमि आए, सोचा